नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रेटिफाई क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे और बढ़िया होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, बेसिक था, आपने सारा कुछ बताया था थोड़ा सा। आर्टिकल्स को किस हिस्से में बांटा गया है, कितने पार्ट्स में बांटा गया है, मैंने आपको सारा बताया था। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में, डेफिनिट आर्टिकल्स में बांटा गया था। ठीक है, और मैंने आपको पोजीशन भी बता दी थी थोड़ी बहुत आर्टिकल्स की, कहाँ कहाँ यूज़ होता है अपना आर्टिकल्स, है ना। पोजीशंस बताई थी, किस पोजीशंस के आगे हमारा आर्टिकल्स का यूज़ होता है ना। तो हमने बताया था कि आर्टिकल्स की हम 2 से 3 क्लास आपकी लेंगे, हम बताया था कि नहीं मैंने। तो आज हमारी सेकंड क्लास है आर्टिकल्स की, और आज हम सेकंड क्लास में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एन। ठीक है, ए एन का यूज हम कैसे करते हैं, क्योंकि पेपर्स में आपका आर्टिकल ए एन दाई आता है, उनमें आपका पोजीशन तो आएगा नहीं। बेसिक जानना बहुत जरूरी है, बेसिक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज हम यूज ऑफ ए एन सीखेंगे, कैसे आपको यूज ऑफ ए एन का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ ए एन। ठीक, तो सबसे पहले हम ए के बारे में सीखेंगे, फिर एन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यदि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड किसी हिंदी के व्यंजन वर्ड जैसे का, खा, गा, हा से मिलता जुलता हो, तो अर्थात कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अगर मैं आपको सीधा सीधा समझा दूं कि ओलम जैसा आपको आती होगी, मुझे उम्मीद है सभी को आती होगी ओलम। और अगर आपका मान लो आ से लेकर अंगा तक कोई भी अक्षर आए, ठीक है, तो उसमें हम लगाते हैं एन, और का से लेकर ज्ञानी तक, है ना, जो भी अक्षर आता है बोलने पर, हमारे किस पर आए, बोलने पर, हिंदी के व्यंजन वर्ड लिखा है फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ड जैसे का, खा, गा से मिलता जुलता हो, तो अर्थात कॉन्सोनेंट हो, तो हम ए का यूज करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। हमारे मुंह से बोलने पर पहला शब्द हिंदी के व्यंजन वर्ड लिखा है, हिंदी के व्यंजन वर्ड इससे मिलता जुलता हो, तो हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कैसे, जैसे यहाँ पे कैट लिखा है, तो कैट का साउंड निकालो, कैट, तो क्या आ रहा है, का कबूतर आ रहा है, कैट में आ रहा है कि नहीं पहला अक्षर का कबूतर। तो यहाँ पे का मतलब का खा गा, है ना, का से ज्ञानी तक अक्षर आएगा, का से ज्ञानी तक के बीच में जो अक्षर आएगा उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैट, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, है ना। इसी प्रकार देखो बैट, क्या आएगा, बाबकरी का आएगा कि नहीं, बाबकरी का बैट, तो पहला साउंड आ रहा है कि नहीं, पहला, हमको सिर्फ पहला अक्षर देखना है, पहला अक्षर, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। इसी प्रकार बेंच, तो बेंच में भी मैंने आपको बता दिया, बेंच हिंदी में लिख के देखो थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वावन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, ए। तो सारे में क्या लगा देंगे हम, ए ही लगाएंगे। जैसे फैन फाफल का आ रहा है तो ए। यूरोपियन, अब यूरोपियन तुम देखो सर, अब इसमें देखो सर, यूरोपियन है, यूनिवर्सिटी है, यूनिफॉर्म है, यूटेंसिल है, इनमें तो सर हमें वोवल वर्ड दिखाई दे रहा है। तो वोवल वर्ड के साथ में हमने तो बचपन से पढ़ा है कि वोवल वर्ड के साथ में हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं, तो ए कहाँ से आने लगा इसमें। तो बच्चों मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि छोटी क्लासों में बात थोड़ी क्या रहती है, अलग रहती है। छोटी क्लासों में बच्चे उसका हिंदी अर्थ तो समझ नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं वर्ड को, तो उन्हें वोवल वर्ड और कॉन्सोनेंट वर्ड के अनुसार सिखा दिया जाता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी क्लास में अपन जब सीखते हैं आर्टिकल्स, तो वोवल और कॉन्सोनेंट वर्ड के आधार पर हम नहीं कर पाते हैं। तो आपको बोलने पर फोकस देना है। पहला साउंड कैसा होना चाहिए, बोलने पर, अपने हिंदी में बोलना है अपन को। पहला हिंदी में बोलने पर जो हमारा पहला अक्षर आएगा ना, वही हम उसी के अनुसार क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यूरोपियन है, अब जो यूरोपियन कैसे लिखेंगे, यूरोपियन, है ना। तो यूरोपियन में क्या आ रहा है, पहला अक्षर यह की का रहा है, और यहाँ तो कोई ई है, तो यहाँ पे क्या रहा है, यह की का रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, ए लगाएंगे। ऐसे यूनिवर्सिटी, भले ही यू वोवेल वर्ड है, लेकिन आपको हिंदी में बोलना है, यूनिवर्सिटी क्या रहा है, यह गी का, तो क्या लगाएंगे हम, ए। ऐसे यूनिफॉर्म को हिंदी में लिख के देख लो, यूनिफॉर्म। तो आपको पूरा अक्षर नहीं देखना, सिर्फ पहला अक्षर देखना। क्या देखना है, पहला अक्षर, तो पहला अक्षर कौन है उसमें, यगी, तो क्या लगा देंगे हम, ये लगा देंगे। ऐसे यूटेंसिल, यू10 यगी का यू, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये लगा देंगे। इसी प्रकार यूनियन, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे। यूनिट में भी क्या लगा देंगे, ए, यगी का आ रहा है। यूनिक ड्रेस, ये लगा देंगे। यूजफुल, यूज यगी का है, ए। और दोस्तों मैंने सारे जो वर्ड्स लिखे हैं ना, जो आपके पेपर्स में आते रहते हैं, जो आपको पेपर्स में जरूर मिलेंगे आपको वर्ड्स, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स में हमने क्या लगाया, आर्टिकल ए का यूज कर लिया। मैंने आपको सिंपल बता दिया, सीधी सी बात। अगर
कोई भी वर्ड हो उसको हम हिंदी में बोलें, उसका पहला अक्षर हमारा व्यंजन वर्ड से मिलता जुलता होगा तो हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ठीक है, ये सब आपको बता दिया। अब देखो हम चलते हैं आर्टिकल ए एन पर, मतलब एन का यूज सीखेंगे हम। एन कैसे लगाएंगे सर, आपने ए तो मैं समझा दिया, हम एन कैसे लगाएंगे। तो एन देखो, यदि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल हो, क्या हो, फर्स्ट लेटर वोवेल हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर वर्ड, कैसे हो, हिंदी के स्वर वर्ड जैसे आ ई उ ओ आदि से मिलता जुलता हो और वोवेल हो, अर्थात हम क्या करेंगे, आर्टिकल एन का यूज करेंगे। ठीक है, हमने आपको सीधी सी बता दी, आ से लेकर अंगा तक हमारे मुंह से बोलने पर जो पहला अक्षर आएगा उसी में हम क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। और का से ज्ञानी तक हमारे मुंह से बोलने पर जो पहला अक्षर आएगा उसी के अनुसार हम आर्टिकल एन को लगाएंगे। अगर मुंह से बोलने पर मान लो व्यंजन वर्ड आ रहा है, पहला अक्षर व्यंजन वर्ड है तो कौन लगाएंगे हम, ए, और पहला अक्षर स्वर वर्ड है तो क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे हम। ठीक है, लेकिन आप वोवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर देखोगे तो आप गलत कर दोगे, क्योंकि बड़ी बड़ी क्लास में थोड़ा हिंदी करने पर ही सब कर पाओगे, और छोटी क्लासेस में क्या है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में अपन सब सिखाते हैं ए एन का यूज़, तो उन्हें वोवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर सिखा देते हैं, लेकिन क्या बड़ी बड़ी क्लासों में ऐसा चल नहीं पाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हॉनेस्ट मैन। अब जो हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता से ऑनेस्ट मैन पढ़ा जाता, तो ओ ओकली का ओ नहीं ओकली का, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन। जैसे एम एम ए लिखा है कि नहीं, एम ए, तो एम को पहला साउंड लिख के देखो, एम ए डी का है कि नहीं, और मैंने बताया आ से अंगर आएगा तो क्या लगाएंगे, एन, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इसी प्रकार एम बी बी एस, तो एम ए डी का है तो क्या लगा देंगे, एन। इसी प्रकार एम बी ए एम तो क्या रहा है, एन। एम एल ए तो एम, एन लगा दो। एन सी सी तो एन, तो हमारा पूरा अक्षर देख नहीं, सिर्फ इसका पहला अक्षर देख लो, तो पहला अक्षर कौन है यहाँ पे, स्वर वर्ड है, और स्वर वर्ड में तो क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। एक्स मस्टरी, तो एक्स एडी का इसमें भी आएगा, है ना। एल एल एडी का एल पी, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इसी प्रकार एच एम टी, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इसी प्रकार एफ ए, तो एफ एफ क्या रहा है, एडी का, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इसी प्रकार अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है कि नहीं, तो अनारकार है, अनार का, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इसी प्रकार ऑक्स 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 अनारकार है तो क्या लगा देंगे हम, एन लगा देंगे। इसी प्रकार क्या रहा है, इंडियन, क्या रहा है, इंडियन, इंडियन इमली का है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इसी प्रकार एक्स एडी का है तो एन लगा दो। हाउ, एच ओ यू आर, हावर, हावर ना पढ़ा जाता है, सही आवर पढ़ा जाता है ना, तो आवर, तो इसमें क्या लगाते हैं, एन। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, हावर में वो हावर को, है ना, इसको हावर पढ़ लेते हैं, हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं ना, तो आवर के अनुसार क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, एन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ए का यूज समझ में आ गया होगा, एन का यूज समझ में आ गया। और दोस्तों ये मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं ना, जे पेपर्स में रिपीट करके पूछते हैं, वो जे वर्ड से आते रहते हैं, कहीं एफ आ जाएगा तो कहीं एम एल ए पूछेगा, एम बी ए पूछेगा, कहीं एम बी बी एस पूछ लेता है, कहीं एम ए पूछ लेता है। आर्टिकल्स हमेशा उन्होंने जे वर्ड्स पूछे हैं, अभी तक कभी उन्होंने नया वर्ड्स पूछा ही नहीं है, हमेशा रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और जे मैंने ए का यूज बता दिया। ठीक, मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया है कि आ से लेकर अंग तक हमारे मुंह से बोलने पर जो अक्षर आएगा उसमें हम लगाएंगे एन, और का से लेकर ज्ञानी तक हमारे मुंह से बोलने पर अक्षर आएगा तो पहला अक्षर आएगा तो हम कौन लगाएंगे, तो उसमें हम लगाएंगे ए लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, आ से अंग आएगा तो एन, और का से ज्ञानी आएगा तो ए। ठीक, अब वोवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर मत देखना इन्हें, तो वोवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर देखो, थोड़ा गलत हो जाएंगे आपके, थोड़ा हिंदी करके देखना, हिंदी कर से आप निकाल पाओ, हिंदी करके ही सही कर पाओगे नहीं। ठीक है, अब जैसे वोवेल और कॉन्सोनेंट के साथ देखो तो यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे फिर कौन आना चाहिए, एन आना चाहिए। कि सर हमने तो पढ़ा था कि वोवेल वर्ड के साथ में एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ में ए लगाते हैं, हमने तो ऐसा पढ़ा था, लेकिन ऐसा नहीं करना है ना। तो यहाँ पे क्या यू है, अब जैसे यू है तो यहाँ पे कौन है, वोवेल, तो तुमको वोवेल तो हम एन लगा देंगे, सर ना एन ना लगाना। अब इसको हम हिंदी में करके लिखेंगे, पहले इसका हिंदी, पहला हिंदी करके पहला अक्षर ढूंढो। पहला अक्षर हमारा अगर वोवेल वर्ड्स, अगर पहला अक्षर हमारा स्वर वर्ड से आएगा तो हम एन लगा देंगे, और अगर पहला अक्षर व्यंजन वर्ड से आएगा तो हम ए लगा देंगे। ठीक है, तो हमने इसको हिंदी में लिखा तो यूनिफॉर्म आ रहा था, क्या आ रहा था, यूनिफॉर्म। जब मैं लिखा ये की का आ रहा तो मैंने क्या लगा दिया, ए। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि आपको एन का यूज़ आ गया होगा, ई का यूज़ भी समझ में आएगा। और दोस्तों अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, थोड़ा बता देना, है ना। और मैंने आपको सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट्स पढ़ा दिए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एप्लीकेशंस 4 करा दी, चारों एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, और लेटर भी मैंने आपको 3 करा दी, एक लेटर आपका रह गया है, तो मैं आपको अगली वीडियो में कभी ना कभी बना दूंगा, उसका जल्दी बना के दे दूंगा, ठीक है। और दोस्तों जरूर कर लो, उन्हें छोड़ना नहीं है मैंने। और मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सो दैट का यूज़, टू का यूज़, अनलेस का यूज़, इफ़ का यूज़, है ना, इट का यूज़, हु का यूज़, ये सारे टॉपिक पढ़ा दिए मैंने। सारे पेपर्स में आते हैं, हर साल आते हैं, कोई नया नहीं पूछते हैं, यही रिपीटेड क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ये रिपीटेड यूजेस पूछते हैं, रिपीटेड टॉपिक पूछते रहते हैं, वो कभी नया कुछ नहीं पूछा उन्होंने, ठीक। और फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। और दोस्तों प्लीज़ अपना प्यार बना रखो। अगर कोई डाउट्स हो, कोई समझ में नहीं आई हो बात, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। फिर हम आपको मिलते हैं। हाँ, तो मैंने आपको आज AN पढ़ा दिया, और हम अगली वीडियो में दा का यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। और दा का यूज़ करने के बाद फिर हम लाएंगे चौथी वीडियो में, फोर्थ वीडियो में, चौथी वीडियो में लाएंगे, पूरी प्रैक्टिस करेंगे इसकी हम आर्टिकल की, AN दा की। उसमें मैंने लगभग आपको 40 से 50 क्वेश्चंस रखे हैं, वो पेपर्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। प्लीज़ बने रहिए ग्रेटिफाई क्लास के साथ, अपना प्यार बनाए रखिए इस दोस्त के साथ, और अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताओ दोस्तों, कमेंट जरूर करो, ठीक है।